सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे साथ रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि आप सभी को पता है कि SJVN जो आपका जेई का एडमिट कार्ड है वो आपका आ चुका है, ठीक है। और इसमें एडमिट कार्ड में 22 तारीख एग्ज़ाम डेट दे रखी है, चंडीगढ़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा जो अभी 15 दिन बचे हुए हैं, आपका जो लास्ट 15 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एग्ज़ाम भी दे रखा था। SJVN का एग्ज़ाम जब मैंने शायद 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसका सिलेबस क्या था और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, सेम वही पैटर्न इस बार रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है उसको अगर आप जान लोगे तो आपको इस 15 दिनों में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसी सारी बातों के साथ मैं लेकर आया हूँ कि आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो आप कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को भैया ये तीसरी बार एग्ज़ाम हो रहा है मेरे समझ में, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इस पहली बार 18 में हुआ था, मैंने उसमें नहीं भरा था। फिर 21 में हुआ, 21 में मैंने भरा था। और उसके बाद फिर अब ये फिर से हो रहा है 2023 में, जनवरी में इसका फॉर्म भरा गया था और एग्ज़ाम अभी देखने को मिल रहा है। तो जिन भी लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर वो चाहते हैं इस एग्ज़ाम को देना, तो सबसे पहले कुछ उसके कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो तो उसके एक तरीके को जान लो, पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या रहने वाला है। तो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो इसका सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या है कि आपको टेक्निकल की जो है उसमें 70 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का दे रखा है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल से जो आपका आएगा लगभग 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का रहने वाला है। टेक्निकल 70 क्वेश्चन का, टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और यहाँ पे सिलेबस ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप सिलेबस की देखेंगे तो सिलेबस यहाँ पे जो रहने वाला वो आपका है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आएगा, सर्वेइंग से और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, वाटर सप्लाई से, सॉइल एंड फाउंडेशन। जो आपका DDA में है सेम वही एकदम पूरा है ये सब, ठीक है। जो आपका DDA में पूछा जाएगा सेम एकदम वही है। इरिगेशन भी से पूछा गया, एस्टिमेटिंग एंड वैल्यूएशन, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। और सिलेबस के बाद ये आपका 30 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियरल, तो ये 30 नंबर का ये आएगा। पर मैंने क्या किया है इस वीडियो बनाने से पहले, मैंने सबसे पहले जो 21 में मैंने एग्ज़ाम दिया था उस पूरे पेपर को, पैटर्न को खंगाला कि हाँ कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके पूछा गया है, कौन सब्जेक्ट आप इसमें ज़्यादा पढ़ें, और लास्ट टाइम पे मतलब 15 दिन के अंदर आपको क्या कैसे पढ़ें क्या नहीं करें, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो मैंने उस पेपर को पूरा जो है निचोड़ बनाया, मतलब उनको सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद उसमें से पैटर्न निकाला कि मतलब आखिर किस पैटर्न में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वो मैंने जो पैटर्न निकाला कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है, आपको दिखाता हूँ। ये है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है भाई साहब, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है 22 तारीख को लगभग मैंने आज ही के दिन, ये जो है 8 जून को मैंने ये बनाया पूरा अभी। तो इसमें आपको देखेंगे 17 क्वेश्चन टेक्निकल का है और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का है। पर टेक्निकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग मटेरियल, अगर इन तीनों को मिला दें, मतलब बात सब तीनों एक ही है। ये आपका जो बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक है जिसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपका आता है, इससे 25 क्वेश्चन आपके आए हैं कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन। तो आपके लिए BMC का जो टॉपिक होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एज प्रीवियस ईयर से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस वाले पेपर में आपका 20 से 25 क्वेश्चन नंबर ये आपका आया था। वो बहुत एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार का बढ़ जाकर नहीं बता रहा हूँ कि मुझसे इससे फ़ायदा क्या, मुझको इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं गलत बताऊँगा तो, और सही बताऊँगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो मैं सर, अगर आपको जिसको विश्वास ना हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको हमारी जो है पेपर की PDF मिल जाएगी। आप खुद एक बार देख लीजिए कि आपका सिलेबस का पैटर्न क्या है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल ज्ञान लिमिटेड। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे जिसमें 400 मेंबर हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये आपका यहाँ पे आपका रहने वाला है। आप इस तरीके से BMC वगैरह यहाँ पे अपना पढ़ लीजिएगा। सर्वेइंग में 8 मार्क का, सर्वेइंग कितने मार्क का, 8 मार्क का। और जो ये पूरी कागज़ में बनी हुई मेरी PDF इसको भी वहाँ मिल जाएगी। सॉइल फाउंडेशन आपके 6 मार्क्स के हैं। और यहाँ बात करते हैं एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन के भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन शायद देखने को मिला था, सिलेबस में इसका दे रखा है पर क्वेश्चन एक ही दो आया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, बस सिलेबस में दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि स्टॉपिंग साइट SFD निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा है। या फिर आपका जो है वैल्यू पूछ लिया है कि सुपर एलिवेशन का वैल्यू क्या है, कैम्बर किस लिए देते हैं। ये सारे क्वेश्चन से लगभग 5-6 टॉपिक क्वेश्चन पूछा, मतलब कि ज्योमेट्री वाला टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ें तो ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्री वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगर बात करें, जिसमें हम लोग सोम वगैरह पढ़ते हैं, तो ये आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें डिफ्लेक्शन हो गया,
डिफ्लेक्शन के 1-2 क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद आपके जो हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन थे। तो ऐसे मिला करके 6 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 नंबर का यहाँ पे आया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका कुछ हाइड्रोलिक मशीन का भी टॉपिक है, कुछ आपका ओसीएफ का टॉपिक है, सब मिला करके 8 नंबर का यहाँ से आया है। आरसीसी आपका 7 नंबर का आया है, ठीक है। और बात करें स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन सिलेबस में दे रखा है, पर स्टील से क्वेश्चन कोई नहीं पूछा है। वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट में आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है 2 क्वेश्चन आपका ड्राइंग से पूछा गया है। इस प्रकार से आपका 70 नंबर का जो है पेपर इस तरीके से बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका ये 70 नंबर यहाँ पे बन रखा है। पूरा ये टेक्निकल का पैटर्न रहने वाला है। अगर हम इसी में बात करते हैं कि ये आपको अगर तैयारी करनी है, सबसे पहले इसमें बीएमसी पे जोर दीजिए। बीएमसी अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं, बीएमसी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा। बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक है भाई। अगर हम बात करें आगे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7-6 तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। पर आप इरिगेशन, एक टाइम के लिए इरिगेशन और ये एस्टिमेटिंग और ये स्टील स्ट्रक्चर, इन टॉपिक को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं पूछा गया है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बार इनको अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह से, हैंडबुक वगैरह से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इतना जोर मत दीजिएगा इसके ऊपर, बाकी अदर टॉपिक आपको जोर देना है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि हमको किस टॉपिक पे कहाँ पे ज़्यादा कमांड बनानी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास सारा कुछ सिलेबस होता है, तो समझ नहीं आता। तो अगर आपके पास एक आइडिया लग जाएगा, एक मोटा मोटा आइडिया होगा कि हमको इस टॉपिक पे ज़्यादा जो देना है, या हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अगर इस पेपर को देने जा रहे हैं तो हमको बचे हुए दिन में इतनी चीज़ों को इससे काम करना होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से है। तो मैंने देखा, आप पेपर भी देख लीजिएगा। जनरल एप्टीट्यूड जो कि मैथ का टॉपिक है, मैथ से आपका 7 नंबर क्वेश्चन आया, 7 नंबर का मैथ आया है जनरल एप्टीट्यूड से। और ये मैथमेटिक्स क्या लिख रखा है भाई, ये नहीं है, रीजनिंग होगा। रीजनिंग भी आपका 7 नंबर का आएगा, ठीक है। रीजनिंग का भी 7 नंबर का है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स में इंग्लिश होगा, क्योंकि यहाँ पे रख रहा है ना एप्टीट्यूड 7 नंबर का आएगा। रीजनिंग आपका 7 नंबर का आएगा। जनरल नॉलेज आपका 7 नंबर का आएगा। और एप्टीट्यूड नहीं है, रीजनिंग इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश भी आपका 7 नंबर की आएगी। तो इस तरीके से 7 चौक होता है 28। और 2 क्वेश्चन आपका बिहेवियरल एप्टीट्यूड से आता है। बिहेवियर से क्वेश्चन आता है, आपका व्यवहार कैसे है क्या नहीं है। तो बिहेवियर से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो कंफर्म है 2 नंबर आता है बिहेवियर से। बाकी ये 28 नंबर आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग से क्वेश्चन आपका आता है। तो 28 नंबर आपका यहाँ से आता है, 70 नंबर वहाँ से आता है, ठीक है। अब आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस और ये आपका इंग्लिश और इस पे टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। अगर आप एक बार पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो पूरा पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ पे उस पूरे पेपर को एक बार देख लीजिएगा। देखो, पूरा पेपर देखने से आप खुद जब देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, और हम जो पेपर का पैटर्न पूछ रहा है कि हमारा उतना तैयार है या नहीं तैयार है। क्योंकि चंडीगढ़ एग्जाम सेंटर जाना है, बहुत से लोग इसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि दूर है। और फिर अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो एक बार आपके पास मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और आपका पूरा ये कैसे किस तरीके से सिस्टम रहने वाला है, और आप कैसे आपको पढ़ाई करने वाले बचे हुए 15 दिन में। तो आपको मैंने बता दिया है कि बचे हुए 15 दिन में 15 दिन आपको कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है। आप देखो, कुछ नहीं, आप जहाँ से पढ़ते चले अपने नोट्स से, कहीं अलग से नहीं पढ़ना, बस अपने नोट्स वगैरह से, अपना शार्ट नोट्स से वहाँ से रिवीजन करो। जहाँ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, जहाँ पर गलतियाँ हुई है वहाँ पर देखो। और टेक्स्ट बुक पर चले जाना, वहाँ पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको 1-2 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी वहाँ पर जो है 21 में ही उन्होंने बनाया था, 23 को उन्होंने बनाया नहीं है। अब एग्ज़ाम डेट आ गया, अब तो अब क्या ही बनाएंगे। 21 में उन्होंने बनाया था जीवन 2021 के लिए, और ये वैकेंसी तो आ गई है ऐसे, तो इसके लिए नहीं बनाया है। तो 21 के लिए ही उन्होंने बना के रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। और रही बात क्या कहते हैं कि तो ये सब बातें रहने वाली है। अगर कोई आपको समस्या हो, कुछ अगर आप पूछना हो तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सिविल ज्ञान लिमिटेड है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ। ये आपका सिलेबस है, ये बिहेवियर एप्टीट्यूड करके होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं होता है, थ्योरी टाइप से होता है, 2 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसको अगर आप मार्क करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इस समय भैया इंपॉर्टेंट चल रहा है वो आपके लिए हो सकता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग वाला टॉपिक हो सकता है। और आपका जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिला करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना है आपको। और सारी बातें हो गई। और यहाँ आप एक समय के लिए इरिगेशन छोड़ सकते हो, ये छोड़ने के लिए बता रहा हूँ। और आपको जो क्या छोड़ना है, ड्राइंग से 1-2 नंबर का आता है, पर आराम से कर लोगे। ड्राइंग ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका ड्राइंग नॉर्मल आता है, जो आप नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी उतना ज़्यादा उस पर फोकस मत करना। एस्टिमेटिंग कास्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया, आप इसको छोड़ सकते हो। तो वो जो छोड़ना है वो आपको छोड़ना क्या है कि आपको इरिगेशन छोड़ देना है, स्टील स्ट्रक्चर छोड़ देना है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग छोड़ देना है। ये सारे तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप इनको अगर आप एक टाइम 15 दिन के अंदर अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो ना ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। और बन भी सकता है, तो आप मतलब बन भी सकता है, बनेगा, लेकिन हो सकता है ना बने, क्योंकि देखो सिलेबस में दे रखा था अगली बार भी, ठीक है, पर एग्ज़ाम में नहीं आया। तो आपको मैंने बता रहा हूँ एक सहूलियत के लिए कि आप इस टॉपिक को थोड़ा
कम जोर देना, देखना एक बार देख लेना पर कम जोर देना, बाकी इन टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए कुछ आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो उसकी हम लोग एक रणनीति बता देते हैं और एक प्रॉपर कैसा सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग ऐसी वीडियो प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।